हेलो फ्रेंड्स। सभी कैसे हैं भाई? सभी अच्छे होंगे। तो भाई देखो, आज अपन बात करने वाले हैं सीपीयू जो मतलब सीपीयू एसआई की जो आंसर की आई है उसके बारे में, उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और जो एग्ज़ाम लेवल था उसके बारे में बात करेंगे, ऑल शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो भाई देखो, जो भी मतलब जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है सीपीयू से मतलब सीपीयू एसआई की जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो भाई मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। क्योंकि मैंने भी वो क्या सीजीएल दिया है और सीपीओ की एग्ज़ाम दी थी। तो मुझे थोड़ा-सा मतलब एक मैं एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताऊँगा, समझाऊँगा कि क्या कट ऑफ रहेगी और कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। ओके? तो भाई देखो, अपन बात कर लेते हैं कि जो सीपीओ मतलब जो सीपीओ की एग्ज़ाम चली थी, वो चली थी 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक। ओके? है ना? तो अब अपन बात कर लेते हैं कि जो इसके आंसर की आनी थी 3-4 दिन में आ जानी थी। बट बट कुछ प्रॉब्लम्स के कारण या फिर एसएससी के जो जो ये चल रहा है सिस्टम, उसके कारण क्या हुआ कि उसमें बड़े बड़े चेंजेस हुए। जो भी हुआ या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आई उसके लिए अपन बात नहीं करेंगे। बट ये है कि जो भी हुआ, पर अपनी 24 तारीख को आंसर की इन्होंने जारी कर दी। किसकी? सीपीओ एसआई की। अब अब लोगों और बच्चों के मन में यही है कि यार, अब की बार जो लेवल रहा है वो थोड़ा अलग रहा है। थोड़ा पैटर्न में थोड़ा चेंज कर दिया गया है। बाकी जो उसका इंटरफ़ेस है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। बाकी जो सेक्शन वाइज़ उसको कर दिया गया था, तो जो सेक्शन वाइज़ में पहले क्या होता था कि जो सेक्शन आते थे, उनको अपन 2 घंटे के टाइम में कभी भी कोई सा भी सेक्शन अपन उसको उठा के कर देते थे। बट अब क्या हुआ कि इन लोगों ने एसएससी ने जो एसएससी के चेयरमैन साहब ने क्या किया, इतना बड़ा बदलाव मतलब किया कि इन्होंने जो सेक्शन वाइज था, जैसे मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, इन्होंने सेम टाइम को बांट दिया। कैसे बांट दिया कि सब में टाइमिंग फिक्स कर दी, मतलब क्या 30-30 मिनट की। तो जो 30-30 मिनट की जो टाइमिंग फिक्स करी है इन्होंने, वो थोड़ा-सा इंटरफ़ेस में वो थोड़ा चेंजिंग आ गया। और इंटरफ़ेस पे भी चेंज कर दिया कि ये जहाँ पे अपन पहले प्रैक्टिस करते थे, वो वाला इंटरफ़ेस ना रख के दूसरा इंटरफ़ेस रख दिया। चलो, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इनके साथ एक बात होती है कि ये लोग उसके अंदर टाइमिंग लगा देते हैं और सेम टाइमिंग लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं कि जैसे कि जो जीके का पेपर है, उसको हम सिर्फ़ 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कर देते थे। बट अब क्या होता था कि हमें फुल फुल टू फुल 30 मिनट मिलेंगे। चाहे वो मैथ का सेक्शन हो या फिर इंग्लिश का सेक्शन हो या फिर जीके का सेक्शन हो। तो अपने को कितनी-कितनी मिनट मिलेगी? 30 मिनट। ओके? अब जो वो 30 मिनट मिलती है, अब अगर जीके का पेपर 10 मिनट में हो जाता है, तो वो 20 मिनट क्या काम आएगी? कुछ काम नहीं आएगी। बाकी अपन अपना दिमाग उसमें ज़्यादा दौड़ाएँगे और अपन गलतियाँ करेंगे। है ना? इनका टारगेट यही है कि अपन कितनी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अगर भाई इस तरीके का लेवल था, देखो जीके का लेवल सीजीएल में भी ऐसा बढ़िया था और सीपीओ में भी अच्छा था। तो भाई देखो, जितना भी धुरंधर आदमी हो, वो ना तो मैथ में बढ़िया स्कोर कर पाया है, ना इंग्लिश में स्कोर कर पाया है। इंग्लिश में चलो कर लिया होगा क्योंकि उसको 30 मिनट मिली थी। ठीक है? और बाकी जीके के अंदर वो उतना ही रहा है जितना पहले था। बाकी और जो रीजनिंग है, रीजनिंग में भी उसको टाइमिंग तो ठीक मिली, बट पेपर पूरा नहीं कर पाया। क्योंकि रीजनिंग में पहले का जो लेवल आता था, वो लेवल को हटा के अब उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत सारे कर दिए, कम से कम 10-12 क्वेश्चन। और वो ऐसे कि जिनको अगर एक क्वेश्चन को जब अपन पढ़ेंगे तो वो इतना टाइम मतलब खा जाएगा अपना, कि अपन अपन सोचेंगे कि इसको स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं, और वो ऐसा टाइम होगा कि जब आप उसको आगे पढ़ने के बाद स्किप भी नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ कारणस रहे हैं, है ना? बाकी एक कारण ये भी रहा है कट ऑफ पर असर डालने वाला
कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो भी चेंज कर दिया गया है एसएससी के थ्रू। तो भाई जो जैसे सीजीएल के अंदर जो कट ऑफ कम हुई है ना, तो आपने देखा कि पहले एससी एसटी की जो पिछली बार की जो कट ऑफ थी सीजीएल में वो थी 111, है ना, और इस बार जो कट ऑफ गई है वो गई है 106। तो कितने नंबर का अंतर हो गया? 4 और एक 5, मतलब 5 नंबर का डिफरेंस आ गया, है ना, पहले की 2024 की और 2025 की कट ऑफ में, प्री के अंदर, है ना। तो भाई देखो पेपर का लेवल भी आया है, ऊपर से इंटरफेरेंस चेंज हुआ है, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ है, किसी के नॉर्मलाइजेशन हुआ है और किसी के जीरो रहा है। तो ये भी मतलब ये असर डाला है कि कट ऑफ कम जाएगी। और अब सीपीओ में भी यही होने वाला है। जिनकी जो लोग जितने लोगों का वीडियोस देख रहे हैं, जितने लोगों को वीडियोस देख के उनके पास जा रहे हैं, उतना ही आप कंफ्यूजन में पड़ते जा रहे हैं, है ना, आप उतने ही बेफल होते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो मैं तो आपको यही बताऊंगा, है ना, कि कोई भी चीज़ अगर आपको देखनी है तो आप सटीक देखिए। जो आपके साथ का जो लड़का पढ़ाई कर रहा हो, है ना, जो सीरियस स्टूडेंट हो, उससे पूछिए, आपको सही राह दे देंगे। तो देखो भाई मैं आपकी जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ और मैं आपको वही बातें बताना चाह रहा हूँ कुछ, है ना, जिससे कि आप भटके ना और आप परेशान ना हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो कट ऑफ जाने वाली है इस बार, तो पिछली बार की जो कट ऑफ थी सीपीओ की, वो थी एसटी वालों की थी 82%। ठीक है। तो 82 पे सिलेक्शन हो गया था, है ना, और एससी वालों की गई थी शायद 85 के करीब, है ना, और यूआर की गई थी 119 कट ऑफ, या फिर 120 आप मान सकते हो, है ना। तो भाई देखो यूआर में और एससी एसटी में कम से कम 15 नंबर का फासला हो जाता है। बाकी 200 नंबर का जो पेपर आता है, 200 नंबर का जो पेपर आता है, वो 200 नंबर का पेपर तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पेपर लेवल आता है। तो इस वजह से इसमें कम पोस्ट होने के बावजूद भी अब की बार भी कट ऑफ वही जाने वाली है। कौन सी जाने वाली है? पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें थे 5,000 वैकेंसी थी पिछली बार, और अब की बार है 3,000। तो बाकी देखो भाई, ये वैकेंसी बढ़ के 4,000 होने वाली है, 4100 के आसपास पहुंच जाएगी। तो देखो भाई मैं तो आपको यही बात बताऊंगा कि अगर आप यही सोचते हो कि जो कट ऑफ जाने वाली है पिछली बार से ज़्यादा जाने वाली है, तो आप गलत हैं। और आप इस वजह से अगर अपना फिजिकल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप गलत हैं। क्योंकि भाई पिछली बार से जो कट ऑफ गई थी, एससी एसटी का ही मैं आपको बता देता हूँ। मैं भी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा कि देखो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 82, हमारे एसटी की, है ना। ओके, 82 पे आपको फिजिकल के लिए एलिजिबल कर दिया गया था। तो अब इस बार भी ये है कि जो पेपर का इंटरफेस, ऊपर से टाइमिंग, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, वो ये तीनों आपकी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, और ये इफ़ेक्ट भी डालेंगे। वो कैसे डालेंगे वो मैंने आपको बता दिया है पहले। तो देखो इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है यूआर की लगभग से लगभग, ये रहेगी कि 110 से 115 के करीब। ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ ना भाई, इसको लिख लेना आप, है ना, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, है ना। बाकी ये जो बोल रहे हैं ना कि 105 नंबर एस टी वालों को चाहिए, 100 नंबर एससी वालों को चाहिए, या फिर 130 नंबर यूआर वालों को चाहिए, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, मैंने आपको पहले समझा दिया, पहले सारी बातें समझा दी है, इसीलिए मैं अब आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो देखो जो अपनी कट ऑफ रहने वाली है, एस एस टी की रहने वाली है, जो जो बंदा एस टी में आता है उसकी कट ऑफ रहने वाली है अब की बार 80, जिसके 80 प्लस मार्क्स हो रहे हैं ना, है ना, या फिर जो 2024 के अंदर जो जो कट ऑफ गई है उसके बराबर भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो रहे हो।
ये ध्यान रखना, है ना। और अगर यूआर वालों के, अगर जिनके मार्क्स जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी 119, जिनके इस बार अगर 110 से 115 के बीच में मार्क्स आ रहे, 115 प्लस आ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि 110 से 115 के करीब भी आ रहे हैं तो भाई फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। और बात रही ओबीसी वालों की, तो ओबीसी वाला बंदा भाई 105 से 110 के करीब आपके नंबर आ रहे हैं तो आप आसानी से फिजिकल के लिए एलिजिबल हो रहे हो। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए 100 से लेके 105 नंबर के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हो रहे हो फिजिकल देने के लिए, ये ध्यान रखना। बाकी एससी वाला, जो एससी वालों के अगर एससी वाला बंदा है कोई, तो उसके अगर 90 से 95 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं तो भाई वो फिजिकल के लिए एलिजिबल हो रहा है। और जो एसटी वाला बंदा है अगर उसके 80 से 85 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो भाई वो भी फिजिकल की तैयारी के लिए लग सकता है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। क्योंकि कट ऑफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस बार भी, वो की वो ही कट ऑफ रहने वाली है ना। और जो पिछली बार की जो कट ऑफ है उसमें से आप -2 माइनस प्लस कर देना, आपकी वही कट ऑफ रहने वाली है, इससे कम ना ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। बाकी यही कट ऑफ रहने वाली है ना। अगर आप कट ऑफ को लेके परेशान हो रहे हो तो, है ना। बाकी देखो भाई, जिसको भी अगर 100 वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हो, मुझसे भी अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएगी। पता नहीं मेरे मेरे वीडियो की क्वालिटी आपको कम लग रही हो या फिर मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा कम लग रहा हो, तो आप जाके दूसरे की वीडियो देखोगे तो आप उतना ही परेशान होगे। भाई मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, आप देखना, मैं यहाँ पे एक एक लिस्ट डाल दूंगा शॉर्ट्स के माध्यम से, तो आप उसमें देख लेना। जो रैंकर गुरुजी वाला है, उन्होंने एक एवरेज मार्क्स बताए हैं, है ना। तो भाई एसटी वालों की 109 नंबर पे आ चुका है, समझे, है ना। जबकि 50,000 बच्चे हैं तो भाई बच्चे बच्चे आपकी बार 5 लाख में से आपकी बार 2.5 लाख, 2.5 से 3 लाख बच्चे ही जाके एग्ज़ाम दे के आए हैं, बाकी नहीं दिए, है ना। बाकी 60,000 बच्चे फिजिकल में जाएंगे और वहाँ पे फिजिकल देंगे, उसमें से भी वापस निकल जाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कट ऑफ को लेके तो भाई ये वीडियो आपके लिए एक एक लास्ट चांस होगा, वो आप देख लीजिए। बाकी आप कितना ही वीडियो देख लीजिए आप उतना ही ज़्यादा परेशान होगे। मैंने आपको एक भाई के तौर पे, एक एक दोस्त के तौर पे मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, क्योंकि मैंने भी सीपीओ दिया है और इसी इसी वजह से मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कि मेरी ये वीडियो आपके काम आई और आपके दिमाग का संतुलन सही कर दिया, तो भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन भाइयों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो लोग कट ऑफ को लेके, सीपीओ वाली को लेके परेशान हो रहे हैं और फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर उनके नंबर बन रहे हैं तो वो फिजिकल की तैयारी कब कब कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। उनके नंबर बता दिए, कट ऑफ क्या जाएगी वो बता दिए। आप जाके इस वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए जितना कि लोग परेशान ना हो और लोगों के जो परेशानी का कारण बनी हुई है कट ऑफ, वो उस परेशानी का सॉल्यूशन मिल जाए। और थैंक यू सो मच। आप अगर आपको अगर मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगती है, मेरी ये शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर जाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।